Hello students, in this video we will do exercise 8.2 question number 4 to 6. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले. सो एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4. ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and BD is a diagonal. E is midpoint of AD. A line is drawn through E parallel to AB intersect BC at F. शो दैट F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. तो चलिए समझते हैं स्टेटमेंट को. क्या गिवन है इसमें? आपको गिवन है ABCD इज ए ट्रेपीजियम. ये देखो ये आपको एक ट्रेपीजियम गिवन है ABCD और इसमें क्या गिवन है? BD इज ए डायगोनल. BD इसका डायगोनल है. E इज मिड पॉइंट ऑफ AD. ये जो E है ये क्या है? AD का मिड पॉइंट, यानी ये जो अपर और लोअर हाफ है ये कैसे हैं? इक्वल है, राइट. एंड अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E. इस E से एक लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू AB. ये जो लाइन है EF ये AB के पैरेलल है और इंटरसेक्टिंग BC एट F. और BC को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है? F पे. तो आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है F इज मिड पॉइंट ऑफ BC. यानी E आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन AB के पैरेलल है, आपको शो करना है कि F जो है वो भी क्या है? मिड पॉइंट है BC का. तो गिवन आप लिखिएगा और टू प्रूव. चलिए अब हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं. तो प्रूफ में सबसे पहले आप देखो आपको क्या गिवन है. आपको गिवन है AB पैरेलल DC, राइट. दिस इज गिवन. और आपको गिवन है कि जो EF है ये किसके पैरेलल है? AB के. अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB. EF जो है ये भी किसके पैरेलल है? AB के. यानी कि EF पैरेलल AB. ये भी आपको गिवन है. अब देखो आपको गिवन है ये AB और DC भी पैरेलल है, AB और EF भी पैरेलल है. इसका मतलब DC किसके पैरेलल होगी? ये भी EF के क्या होगी? पैरेलल होगी. ठीक है, यानी कि इससे हमारा कंक्लूजन निकला कि ये जो DC, EF, AB ये तीनों लाइंस आपस में कैसी हैं? पैरेलल है. क्योंकि DC AB के पैरेलल थी और EF भी AB के पैरेलल थी, तो तीनों आपस में कैसी हो गई? पैरेलल. अब हमको क्या करना है? हम इस पॉइंट को, ये जो बीच में पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं. सपोज मैं इसको M नाम दे देती हूँ, राइट. तो अब हम क्या लेंगे? सबसे पहले ट्राइंगल लेंगे ABD. इन ट्राइंगल ABD ये जो EM है ये AB के पैरेलल होगी. EM पैरेलल AB. रीजन क्या है कि जो पूरी EF है वो भी AB के पैरेलल है. ये पूरी की पूरी EF पैरेलल है तो EM भी पैरेलल हो जाएगी. एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AB. अब देखो हमने क्या लिया है इस ट्राइंगल में ABD में E मिड पॉइंट है और EM इसके पैरेलल है. तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि अगर एक मिड पॉइंट है, एक पैरेलल लाइन है, तो जो दूसरा वाला पॉइंट होगा वो भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. तो M इज मिड पॉइंट ऑफ BD बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. सो यहाँ पे लिखिए आप बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. जो M है वो क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ BD, राइट. तो अब हमें E मिड पॉइंट गिवन था, E से हमने M को मिड पॉइंट दिखा दिया. अब M की हेल्प से हम F को मिड पॉइंट दिखा देंगे. वो कैसे करेंगे? हम लेंगे इन ट्राइंगल BCD. ठीक है, अब ले लो इन ट्राइंगल BCD. M इज मिड पॉइंट ऑफ BD और ये आपने ऊपर प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, राइट. आप इसको फुल फॉर्म में लिखिएगा, प्रूव्ड अबव. ठीक है. और जो ये MF है ये DC के पैरेलल होगा. क्यों होगा? अभी हमने ऊपर दिखाया जो DC और EF है वो पैरेलल है, तो जो इसका हाफ है वो भी क्या होगा? इसका पोर्शन जो है वो भी पैरेलल होगा. तो हम क्या लिखेंगे? MF पैरेलल DC. रीजन दे देना कि जो EF है वो भी किसके पैरेलल है? DC के, राइट. तो अब देखो इस ट्राइंगल में हमने कौन सी ट्राइंगल ली थी? BCD. M मिड पॉइंट हो गया, एक पेयर पैरेलल हो गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट F क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ BC. तो यहां लिखो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F is midpoint of BC. Hence proved.
Question number 5. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. आपको देखो क्या गिवन है इसमें, सबसे पहले आप गिवन और टू प्रूव लिखेंगे. तो आप क्या लिखोगे गिवन में? इन पैरेललोग्राम ABCD, यानी कि जो ABCD है एक पैरेललोग्राम है. E एंड F आर द मिड पॉइंट्स. E जो है किसका मिड पॉइंट है? AB का. F है CD का मिड पॉइंट. राइट. तो अब आपको शो क्या करना है कि द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, ये AF है और ये EC है, ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं किसको? डायगोनल BD को. इस डायगोनल को ट्राइसेक्ट मींस 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हमने प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल BD के 3 पार्ट हुए हैं, DP, PQ, BQ, ये तीनों कैसे हैं? इक्वल है. ये ट्राइसेक्ट का मीनिंग है. तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले देखो, आपको ये बाहर वाली जो फिगर है ये पूरी क्या गिवन है? पैरेललोग्राम गिवन है. इसकी हेल्प से हम AECF इसको प्रूव करेंगे एक पैरेललोग्राम. तो देखो AB इज इक्वल टू CD. क्यों है AB CD के इक्वल? ये AB और CD क्यों इक्वल है? ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अब देखो, अगर AB और CD इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे. इट मींस हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD. अब E मिड पॉइंट है AB का, तो AB का हाफ क्या हो गया? AE. तो यहां पे लिखो AE और CD का हाफ हम क्या लेंगे? CF, क्योंकि F क्या है? मिड पॉइंट. ठीक है. रीजन दे दो, E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CD. ठीक है. तो यहां से हमारा AE और CF तो क्या हो गए? इक्वल हो गए. अब AE जो है वो CF के पैरेलल भी होगी. उसका रीजन क्या है कि जो हमारी पूरी AB है वो भी CD के क्या है? पैरेलल है. ये AB CD के पैरेलल है, तो ये हाफ भी कैसे हो गए? पैरेलल. अब देखो, हमने AE को CF के इक्वल भी दिखा दिया, पैरेलल भी दिखा दिया, एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का इक्वल भी दिखा दिया, पैरेलल भी दिखा दिया. तो AECF क्या होगी? पैरेललोग्राम. देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम. राइट. अब हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया. तो अब हम क्या लेंगे? अब हम सबसे पहले लेते हैं वाली ट्राइंगल ABP. इन ट्राइंगल ABP E is midpoint of AB. एंड जो ये PEQ है ये AP के पैरेलल है. क्यों है EQ AP के पैरेलल? क्योंकि जो बीच वाली शेप है AECF, इसको हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है. तो इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है यानी EC और AF ये क्या होंगी? पैरेलल होंगी. EC और AF कैसी हैं? पैरेलल है. तो जब कंप्लीट साइड पैरेलल है तो ये जो हाफ है, ये जो पोर्शन है इनकी, ये भी क्या होंगे? पैरेलल होंगे. तो अब देखो हमें क्या मिला? E मिड पॉइंट है और EQ पैरेलल है. तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या कहती है कि अगर एक मिड पॉइंट है, एक साइड इसके पैरेलल है, तो दूसरे वाला भी साइड पे जो Q होगा ये भी क्या होगा? मिड पॉइंट होगा. तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम Q इज मिड पॉइंट ऑफ BP. ठीक है. अगर Q मिड पॉइंट हो गया BP का, तो यानी BP में जो ये Q अगर मिड पॉइंट है तो BQ इज इक्वल टू किसके हो गया? PQ के. BQ इज इक्वल टू PQ. कॉल इट इक्वेशन 1. ठीक है. अब जैसे हमने ये वाली ट्राइंगल ली थी यहाँ पे ABP, अब ऐसे हम यहाँ लेंगे DQC. अब ले लो इन ट्राइंगल DQC. इस ट्राइंगल में F मिड पॉइंट है DC का. F इज मिड पॉइंट ऑफ DC. और जो ये PF है ये पैरेलल है QC के. PF क्यों है पैरेलल QC के? क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है AECF पैरेललोग्राम है, तो इसकी ये ऑपोजिट साइड पैरेलल होंगी, यानी कि जो AF है और EC है ये कैसी हैं? वो पैरेलल हैं.
तो इसका मतलब इनके जो पोर्शन है वो भी पैरेलल हो गए। अब देखो एफ मिड पॉइंट हो गया और ये पैरेलल हो गई, एक मिड पॉइंट एक पैरेलल साइड, तो दूसरे वाला भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम P is midpoint of DQ। अब देखो P मिड पॉइंट है DQ का, इसका मतलब DP किसके इक्वल हो गया, PQ के। DP इज इक्वल टू PQ, कॉल इट इक्वेशन 2। देखो 1 में क्या है, BQ इज इक्वल टू PQ, 2 में क्या है, DP इज इक्वल टू PQ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 BQ PQ DP तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 BQ किसके इक्वल है, वहां PQ के, और यहाँ PQ किसके इक्वल है, DP के। Therefore AF and EC trisect the diagonal BD। बाय दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज ओवर। तो अब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जितना आप प्रैक्टिस करोगे इन रिटर्न, उतने ही आपको अच्छे से क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is triangle right angled at C. A line through midpoint M of hypotenuse AB and parallel to BC intersect AC at D. Show that first part D is midpoint of AC, second part MD perpendicular AC, third part CM is equal to MA is equal to half AB। तो सबसे पहले आप गिवन और टू प्रूव लिखोगे, यहां तक जो है वो गिवन होगा, और शो दैट में जो 3 पॉइंट है वो टू प्रूव है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ से स्टार्ट करते हैं अब हम डायरेक्टली। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको फिगर ही नहीं गिवन है, फिगर आपको खुद से बनानी है, स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है और फिगर बनानी है। तो चलिए स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या गिवन है, ABC इज ट्राइंगल राइट एंगल एट C। ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल जो है वो 90 डिग्री का जो एंगल है वो किस पॉइंट पे है, C पे। तो मैंने जो C पॉइंट है इसको कहां पे रखा, 90 डिग्री एंगल पे। ठीक है, ट्राइंगल बना ली। उसके बाद आपको क्या गिवन है, लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। ये हाइपोटेनस है AB, इसका एक मिड पॉइंट ले लिया M, उसके थ्रू एक लाइन ली है, मैंने इसको लाइन L नेम दे दिया। वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू BC। ये जो लाइन है इस BC के पैरेलल है एंड इंटरसेक्ट AC एट D। और ये लाइन AC को कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, D पे। फिर से समझो क्या गिवन है आपको, अ लाइन थ्रू मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। एक लाइन है, मान लो मैंने उसको L नेम दिया है, वो किसके थ्रू जा रही है, M से। M क्या है, मिड पॉइंट है AB का, और AC को वो D पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में देखो सबसे पहले हमने दिखाना है ये D जो है ये क्या है, ये AC का मिड पॉइंट है। तो ले लो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, राइट। अब देखो ये पूरी L जो है, पूरी लाइन है, ये इसके पैरेलल है BC के, तो यानी कि जो DM है वो भी इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, लाइन का पोर्शन भी उसके पैरेलल होगा, यानी DM पैरेलल CB और BC यू कैन से, ये आपके अकॉर्डिंग गिवन है। ठीक है, तो अब एक मिड पॉइंट है, एक पैरेलल हो गई साइड, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D भी क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। राइट, तो इससे क्या प्रूव हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हमने सेकेंड पार्ट में दिखाना है कि ये जो MD है ये परपेंडिकुलर है AC के, इस AC पे कैसे आ रही है, परपेंडिकुलर। देखो जो MD है वो BC के पैरेलल है, ये आपको गिवन है। ठीक है जी, अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कौन से एंगल हो गए, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल 2 का मेजर कितना है, 90 डिग्री, तो 1 भी कितना हो जाएगा, 90। यानी कि अगर ये एंगल 90 हो गया तो ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। तो यानी कि MD किसके परपेंडिकुलर हो गई, AC के। ठीक है, बाय दिस सेकेंड पार्ट इज प्रूव्ड। नाउ इन थर्ड पार्ट CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ AB। अब हमने ये प्रूव करना है, CM यानी कि C to M, तो अब CM को यहाँ पे ज्वाइन कर लो।
मैंने पहले ज्वाइन नहीं किया क्योंकि पहले वाले प्रूफ करने में थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, ये लाइन बाद में ज्वाइन करो जब आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो CM यानी कि ये MA यानी कि ये दोनों इक्वल दिखानी है और दोनों को किसका हाफ दिखाना है, AB का हाफ दिखाना है। तो अब हम क्या लेते हैं, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल CDM, ले लो ये दोनों ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADM एंड CDM। एंगल 190 है, जब ये परपेंडिकुलर है तो इधर 90 है तो ये भी 90 होगा, तो ले लो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ईच 90 डिग्री, ठीक है जी। और DM और DM क्या हो गई, कॉमन, अब D मिड पॉइंट प्रूव किया हमने फर्स्ट पार्ट में, इसका मतलब AD और DC क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो लिखो AD इज इक्वल टू DC, रीजन दे दो, D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। अब देखो ये इसके इक्वल प्रूव की साइड, ये मिडल साइड कॉमन और एक एंगल इक्वल, इनके बीच वाला जो एंगल है, तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो बाय SAS क्राइटेरिया ट्राइंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल CDM के। जब ADM और CDM कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यानी CM और AM क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ले लो CM इज इक्वल टू AM, रीजन दे दो CP/CT, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब देखो CM AM हमने इक्वल प्रूव कर दिए, M मिड पॉइंट है AB का, अगर M मिड पॉइंट है AB का तो AM क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी AB की, तो लिखो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, देयरफॉर AM क्या हो गई, हाफ हो गई AB की, कॉल इट इक्वेशन 2। नाउ फ्रॉम 1 एंड 2 देखो CM और AM इक्वल है और AM किसके इक्वल है, हाफ AB के, तो फ्रॉम 1 एंड 2 CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ AB, तो हेंस प्रूव्ड। बाय दिस एक्सरसाइज 8.2 इज ओवर, और इस क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर लो, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर करूंगी चैप्टर 8 के। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।